रिक्शा चलोगे क्या? क्या है भाई इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? कहाँ जाना है? राम दुर्गा। राम दुर्गा? क्यों नहीं जाओगे क्या? वो निशान दिख रहा है उधर, इस राह पर सीधे चले जाओ, राम दुर्गा पहुंच जाओगे। हमें रिक्शे से जाना है, तुम नहीं चलोगे रिक्शा क्या? तो जाएगा लेकिन तुम वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारे हक में बात कहूँ, मेरी बात मानो, राम दुर्गा मत जाओ। सुनो भाई। कौन है वहाँ पर? क्यों भाई, तुम छोड़ दोगे हमें राम दुर्गा? 500 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें राम दुर्गा पहुंचा हाँ दूंगा। ठीक है, 500 दे देंगे। राम दुर्गा जाना है, राम के पास नहीं जाना। चलो ए आ जाओ सब लोग। भांजे ये सही सलामत पहुंचा तो देगा। मैं अपनी तमाम जिंदगी में इतना पैदल नहीं चली। मर्सिडीज बुलाई थी, उसका टायर पंचर हो गया। हाँ। अबे औकात में अरे रहे, खुदा अपनी के लोग सलामत की मत करो। करो। अब खुदा ही मालिक है तुम्हारा, जाओ जाओ, अल्लाह निगहबान। छोड़ दो, रहम करो, खुदा के वास्ते रहम करो। नहीं मत करो, छोड़ दो, कोई बचाओ, बचाओ, रहम करो, बचाओ हमें। इस्मत गवा कर भी तू एक शराब की दुकान के माफिक है। इस्मत दरी के बावजूद रोटी की माफिक गरम है तू। अरे ओ जाने मन, अभी भी तेरा दिल नहीं भरा क्या? तेरे साथ इश्क लड़ाऊं या कुछ और करूं? देखना, कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें चीर देगा। तुम लोगों के गुनाहों का घड़ा भर चुका है। वो तो कभी नहीं भरेगा क्योंकि उसमें सुराख ही सुराख तेरे है। गुनाहों के घड़े में सुराख हो सकता है, लेकिन उस खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अरे 10 सिर वाला रावण भी इस मिट्टी में फना हो गया, तेरे जैसे जालिम भी इस मिट्टी में फना हो जाएंगे। अगर खुदा ने तेरे जैसे हैवान को इस जमीन पर भेजा है तो तेरे खात्मे के लिए भी जरूर किसी न किसी को भेजा होगा, और वो आकर रहेगा। शुक्रिया बजरंगबली। अरे तुम्हें तो बर्बाद करना हमारा पैदाइशी हक है। चलो, बहुत तलब लगी है भाई। तेरी जाने मन। आप लोग सरेआम ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? चल बे, दफा हो यहाँ से।
तुम ही हो। हमारी हिफाजत के वास्ते कोई ना कोई आएगा, मुझे इल्म था। वो तुम ही हो, तुम ही हो। भाई साहब आपको किसने मारा? तुम अरे खामोश हो जा। तुमने मारा। अरे क्या चाहिए तुझे? अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे भाई मादरा क्या है? भाई तुम ये सब बंद करो, बंद करो इसको। अरे छोड़ो हटो, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? भाई आ गए हमारी अरे ये क्या तमाशा है? तुमने ही मारा है। ए, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब मारा इन लोगों को? इन लोगों को तुमने ही मारा है। मालूम है कौन है ये अफराद? इंसान नहीं शैतान है। तुम्हें देखकर महसूस होता है तुम यहाँ के नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। हाँ ठीक है। भाई रुक जाइए भाई, रुक जाइए, खुदा के वास्ते यहाँ से मत जाइए। अरे क्या कर रहे हो? खुदा के वास्ते यहाँ से मत जाइए। यहाँ से बचा लिया आपकी उम्मीद है। भाई से मत जाइए भाई। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई ओ बाबा जी, यहीं आने के लिए कहा था ना? यही जगह है ना रामदुर्गा? भाई रहम करो हम पर। मैं आपको ही तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ। आपने कहा था ना मेरी पैदाइश के मुतालिक कुछ बताएंगे। आपको क्या मालूम है मैं कौन हूँ और कौन है मेरे दादा अब्बा? अंजना तने श्री राम दूत संजीवनी ग्रहण, लक्ष्मण प्राण दाता लंका दहनकारी, श्री मुरारी रतत ध्वज सीता प्रहरी, सीता शोक विनाश का, दैत्य राक्षस संहार का, जय जय बजरंगी। तुम कौन हो मालूम है? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जलवा कितना है अंदाजा है? तुम्हारे दादा कौन है इल्म है तुम्हें? तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून किस नस्ल का है मालूम है तुम्हें? अरे चल। अरे कौन है तेरा खुदा? हमारे खुदा का नाम भी अपने जबान पे लाया तो तेरी जबान जल जाएगी। तुम जैसे दो चार लोगों की हिफाजत करके क्या वो अपने आप को खुदा समझता है? अगर वाकई में खुदा देखना है तो उस जानिब देख। तो ये कोई खुदा नहीं, शैतान है। ए, अगर उनका फरिश्ता यहाँ आ गया तो तुम जैसे शैतानों को जमीन भी नसीब नहीं होगी। सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। बुलाओ उसे, कौन है वो? हम भी देख लेंगे उसे। खुदा को बुलाओ। ये जो तू रट लगा रहा है ना, अगर वो हकीकत में आ गए तो तू खुदा को प्यारा हो जाएगा। जब वो जलवा अफरोज होते हैं तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। ये खामोश आसमान भी थरथरा जाता है। पूरी कायनात को रोशन करने वाले आफ्ताब की वो तीसरी आंख है। दरिया को चीर कर आएगा, बिजली की रफ्तार से आएगा वो, इन हवाओं को तूफान में तब्दील करके आएगा वो। उसका को आने दो भाईजान, हमें देर हो रही है, जल्दी आइए ना। आ रहा हूँ। नहीं, अपने भाई से अपने मुल्क की जुबान में बात करोगी तभी आवाज सुनाई देगी। वाह, एकदम हीरो के माफिक जवाब दिया है बेटा। आखिर बेटा किसका है? इश। जी हाँ, ये किसी शहजादे से कम है क्या? बाहर किसी से भी पूछ कर देख लो कि बिगड़ैल शहजादा कौन है। आपके बेटे की तरफ ही उंगली उठेगी। कम गुल नहीं खिला रहा है आपका ये फर्जंद। अपनी जबान को लगाम दे। मेरा बेटा तो बानसीब पैदा हुआ है। क्यों री, तू इसे बदनाम क्यों कर रही है? मैं बदनाम कर रही हूँ? इतनी लंबी फहरिस्त है इनके कारनामों की। जरा फ्लैशबैक पे नजर तो डालिए। मेरे भाईजान किसी काबिल बन जाए, इस वजह से मेरी वालिदा ने भाईजान को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। इन जनाब के कदम वहाँ पड़ते ही एन वक्त पे सरकारी अफसर भी पहुँच गए और कहने लगे कि ये इमारत गैर कानूनी है और फौरी तौर पे आपको स्कूल बंद करना पड़ेगा। तो आप खुद समझ लीजिए कि मेरे भाईजान कितने आला है। मेरे भाईजान को सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंदीदा साइकिल चला रही थी। मुझे चक्कर लगवा दो कहकर जिद करके मेरी साइकिल लेकर सैर सपाटा करने चल पड़े और फिर हमें साइकिल से पुर्जे इकट्ठे करके लाने पड़े। लेकिन मेरे भाईजान को कुछ नहीं हुआ। मेरे दादा अब्बा ने अपने पेंशन के सारे पैसे जोड़कर भाईजान को एक मोबाइल की दुकान खुलवा कर दी। दादा अब्बा ने कहा, मैं रिबन नहीं काटूंगा, तू ही काट। और भाईजान के रिबन काटते ही उस इमारत का नसीब ही बदल गया। दादा अब्बा की उम्र भर की कमाई एक ही लम्हे में जल के खाक हो गई। और आप चाहो तो इनके कारनामों पे दीवान लिख सकते हैं।
आपके फर्जंद के नसीब को लकवा मार गया है अम्मी। खामोश रहो। इसमें हमारे बेटे का क्या कसूर है? ये सारा कसूर ऊपर वाले का है। हाँ वही तो इनकी बदकिस्मती है। बेटा, मैंने तुम्हारे से एक काम बोला था, हो गया क्या? वो भी खाक में मिल गया। तुम चुप रहो। एक रोज ये सबको इल्म हो जाएगा कि मेरा बेटा कितना नसीब वाला है। लीजिए अब्बा जी। मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगा, हाथ धो के करूंगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब्बा जी आपने चाबी देखी है क्या? देखते ही आगाह कर दूंगा, दे दूंगा। अब्बा जी अभी ना। अम्मी आपने मेरी चाबी देखी है क्या? तेरी चाबी तू जान। ए, मेरी चाबी। चलो जाओ ना। तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगी। ए, तू तो हमेशा से ही चिंती आई है, इसमें कौन सी नई बात? अरे शोर क्यों मचा रहे हो? इससे मेरी गाड़ी की चाबी दिलवाओ। अरे वो मंदिर जा रहा है। मंदिर जा रहे हैं मतलब मेरी गाड़ी का बेड़ा गर्क होके रहेगा। मैं अपनी गाड़ी किसी कीमत पे नहीं दूंगी। ठीक है अम्मी, हमारे नसीब में बस ही लिखी हुई है तो हम बस से ही चले जाएंगे। बेटा बस से जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी, मंदिर बंद हो तो फिर जाएगा। इसे समझाओ वो ना। सब ठीक है लेकिन गाड़ी की जमानत आप लेती है? बेटा, ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरे प्यारे अब्बा हुजूर, मेहरबानी करके दूसरों के मामलों में दखल ना दे। आहा। ठीक है बेटा, मैं जमानत देती हूँ। चलिए प्यारी अम्मी, ये खूब पैसे कमाती है, कुछ हो गया तो नई गाड़ी खरीद लेगी। मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम पहले हनुमान जी के पास होकर आओ। हाँ। तब तक मैं इबादत के लिए सामान ठीक लेके है आती अम्मी। हूँ। हाथ जोड़ो बेटा। क्या हुआ बेटा? अम्मी। अरे अरे बेटा, ये क्या हुआ? चोट कैसे लग गई? नारियल का टुकड़ा था अम्मी। अरे तो नारियल संभाल के क्यों नहीं फोड़ा? अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो या ना अम्मी। खुदा, देखो कितना खून बह रहा है। अरे मामूली सी खरोंच है। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे अम्मी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तू बहस मत कर, मैंने कहा ना डॉक्टर के पास चल। ठीक है अम्मी, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम जाओगी तो डॉक्टर खुद मरीज बन जाएगा। माफ कर दो अम्मी। तू सच में डॉक्टर के पास जाएगा हाँ। ना? तो ठीक है, ईसीजी, हड्डी की जांच, ब्लड हाँ। टेस्ट, हड्डी का हाँ। एक्सरे सब कुछ करा लेना। अच्छा हुआ ये सब रंगीन नहीं है। पैसों की परवाह बिल्कुल मत करना, सारी जांच जरूर कराना। ठीक है अम्मी, ठीक है। कर जा लूंगा। फौरन जा, ये बदकिस्मती इसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे रे रे। रुको। या खुदा।
वैसे आप जाना कहाँ चाहती हैं? साइना कॉलेज चलो ना अच्छा प्लीज। अच्छा। ए, गाड़ी चला रहे हो या बैलगाड़ी? रफ्तार बढ़ाओ ना। हाँ हाँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ। अरे 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 रुको 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 रुको। अरे जनाब, मुंह खोलने की बजाय बंद क्यों कर लिया? थू, अरे मुंह में चीकू था। जय तू किसी बजरंगबली। फिल्म का अदाकार है क्या, जो गाड़ी पर मोहतरमा को बैठाकर हीरो के वैसे ही भाषण समझ कर लीजिए जनाब। देखा मैं कह रहा था ना, हेलमेट कहाँ है तेरा? जनाब उससे मांग खराब हो जाती है। आरसी बुक वो घर में रखा है संभाल कर। और लाइसेंस वो डुप्लीकेट बनवाने के लिए दिया है। अपना डुप्लीकेट भी लेकर आता ना। ये मोहतरमा कौन है? रास्ते से उठाया। क्या मतलब छोड़ना है। कहाँ छोड़ने वाला इन है? फिजूल सवालों के क्या मायने हैं जनाब? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गलत समझेंगे जनाब। आप भी ना। मुझे मसला नहीं, मीटर चाहिए। हाँ हाँ। चल जरा उस जानिब आ जा। कहाँ जाना है जनाब? उस जानिब। तो जाइए ना। अरे मार डाला रे। अरे जनाब आपकी टोपी। अरे छोड़ो, अरे चलो ना। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? पुलिस वाला तूने ही है। धक्का क्यों मारा? आपने ही तो कहा था मारने के लिए। हम तुझे ये इशारा कर रहे थे और तूने मुझे धक्का अच्छा। दे दिया। हाँ। सुनिए, एक 500 रुपए दीजिए ना, इनको देने हैं। पैसे भी मैं दूं? अरे जब जेब में पैसे नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाते हो? मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें अरे छोड़ने सुनो के लिए तो। कहा। मेरा हाथ छोड़ो। देर अरे हो मेरी रही बात है। तो सुनो, मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। आज के जमाने में किसी को किसी की परवाह नहीं है, क्या करे? अरे 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 ठहरो जरा नौजवान। बेटा मुझे जरा कुछ दूर छोड़ देना, काफी देर से रिक्शा नहीं मिल रहा ये है। हो क्या रहा है? मैंने मदर्स डे सुना था, फ्रेंडशिप डे सुना था, लेकिन आज क्या ड्रॉप डे है? बहुत तेज धूप है, चेहरा काला पड़ जाएगा बेटा। आपके पास पैसे तो है ना? वो भला क्यों? रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। अरे जब पकड़ेगा तो देख लेंगे। अरे तुम मुझ जैसे खूबसूरत खातून को छोड़ोगे तो ऊपर वाला एक हसीन मोहतरमा को तेरी माशुका बनाकर भेज देंगे। अच्छा, लेकिन आप छोड़कर भागना मत। अरे छोड़ो, मैं भरी जवानी में अपने शौहर को छोड़ के नहीं भागी तो अब क्या भागूंगी। बातें तो आप कमाल की करती हैं, लेकिन मुझे एक शक है। क्या? आप सचिन की वालिदा तो नहीं है? नहीं बेटा, मैं उस सचिन की नहीं, हैं? अपने बेटे की वालिदा मजाक हूँ। अच्छा कर लीजिए, तशरीफ रखिए। अपनी गाड़ी समझिए। हाँ, ये आ गया आपका घर, इजाजत दीजिए। अरे रुक जा, चल एक कॉफी तो पीता जा। चलिए, आप इतने खुलूस से पूछ रही हैं तो पी लेते। आजा, संभल कर। दादी अम्मा, जरा सी कॉफी हाँ, देना। लेकर आती हूँ। हाँ? ये क्या दादी? आपने कहा था कभी भागे नहीं, तो फिर इतने सारे कब कहाँ से आ गए? अरे ये सब मेरे नहीं, मेरी पोती हाँ। के हैं। ओह। अरे रुक बेटा, भूल कर भी इन्हें हाथ मत लगाना, पोती को गुस्सा आ जाएगा। तू तशरीफ रख, मैं तेरे लिए कॉफी जी लेकर दादी अम्मा, आती हूँ। ठीक है। क्या मुसीबत है? कोई फोन नहीं, हमेशा नेटवर्क की परेशानी। ये लो बेटा कॉफी। शुक्रिया। बहुत खूब दादी, शुक्रिया। जल्दी आइए, नई गाड़ी लेकर आई हूँ। इसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ ये कौन है? आवाज जानी पहचानी लग रही है। अम्मा, तुम यहाँ भी पहुँच गई? पुलिस के पास फंसाकर दिल को सुकून नहीं मिला क्या, जो यहाँ भी तशरीफ ले आई? ये मेरा घर है, तुम यहाँ कैसे तशरीफ लाए? हाँ हाँ। वो मैं दादी अम्मा को छोड़ने आया था। ओह, लोगों को छोड़ना ही तुम्हारा पेशा है क्या? चलो दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। अरे जरा तमीज से पेश आओ दादी अम्मा। क्या माजरा है? दादी, इस शख्स की वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूँ। इसने बर्बाद किया? फरेबी, जब तूने पैसों के मुतालिक सवाल किया तो मैं समझ गई थी कि तू अरे कितना दादी अम्मा, लालची है। रुकिए। अरे हकीकत बयां करो ना। अम्मा, एक मिनट खामोश। दादी अम्मा, हम पिछले 1 बरस से जिस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे थे, वो इसकी वजह से हमारे हाथ से चला गया। अव्वल दर्जे का तनाव चाहिए, वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा। चलो जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। अरे चलो जाओ। सुनो तो, अरे, मेरी दफा बात हो तो सुनो। जाओ। अरे क्या करे? अरे गिरा दिए ना सब। गई भैंस पानी में। या खुदा, कितना नुकसान कर दिया। अब क्या करें? माफ करना। अरे अरे क्या करें? ये मेरी गलती नहीं है। चलो, सुनो तो। दोबारा यहाँ मत आना। अरे जाओ, क्यों? अरे जा रहे, निकल। दादी, अरे उसे क्यों मार रही हो? तुम दफा हो जाओ यहाँ। जा रहा हूँ, जरा चलो, तमीज से जाओ, पेश आओ। जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज दादी। दादी अम्मा, वो बाय। मेरी दादी अम्मा है। चल जाओ। मालूम है तेरी दादी है, मैं तो बस उन्हें जाओ, छोड़ने जाओ, के लिए आया जाओ। था। हाँ अरे हाँ, चल जा निकल। रहा हूँ। गाड़ी तो स्टार्ट होने दो। चुप रहो, फिजूल में यहाँ शोर से। मचा रही है। एक नंबर की पागल है। आइंदा ये इस घर में नजर आया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ, बेचारा
बड़ा नेक बच्चा है। अम्मा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे अब ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो। दादी अम्मा, ये कबाड़ खाने से एकदम कबाड़ के माने गाड़ी लेकर आई है, आप चलकर उसका इफ्तिताह कर लीजिए। अरे बाप रे, मोबाइल, ओह शायद वही भूल आया। या खुदा, इस स्कूटी की हिफाजत करना, हर बला से इसे महफूज रखना, हिफाजत करना। ए, क्या कर रहा है? दिमाग तो ठीक है ना? ये दोबारा आ गया? गाड़ी का रंग कैसे तब्दील हो गया? लगता है कुछ अलग ही ढंग से इफ्तिताह हो गया। वो क्या है कि मेरी गाड़ी के ब्रेक दुरुस्त नहीं है और मेरी किस्मत भी दुरुस्त नहीं है। अरे दादी अम्मा, यहाँ एक स्कूटी जैसी चीज नजर आ रही थी, वो माफी चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ यार। अब बर्बाद कर दिया मुझे, मैं लुट गई, कहीं का ना छोड़ा मुझे। जब से तुम्हारी मनहूस सूरत देखी है, तब से बर्बादी का ही आलम है। ना जाने कहाँ से दाखिल हो गए मेरी जिंदगी में। तेरा बेड़ा कर इन पर कोई जिन्न तो नहीं आ गया? लगता है इस पर किसी जिन्न के असरात हैं। कुछ पढ़कर भूखिएगा। अरे दादी, ये क्या कर रही है? लगता है कोई खतरनाक साया है। नीतू, लाओ शमशीर। या खुदा खैर। जा, खत्म कर दे इस गुनहगार अरे को। रुको तो सही। अरे ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अरे रुको। अरे रुको, दिमाग को ठंडा रखो। जैसे तुम हवा में लहरा रही हो ना, अगर जरा सी भी छू गई तो गर्दन कलम हो जाएगी। अरे रुको, होश में आओ। हाँ ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ। ये गाड़ी नहीं, वो हाँ वाली। कौन सी वाली? वो वाली। हाँ ठीक है, वो वाली गाड़ी। ठीक है, ले जाता हूँ। इसकी तो हालत खस्ता हो गई, कैसे चला के ले जाऊं? रुको। अरे लेकर तो जा रहा हूँ। इस गाड़ी की मरम्मत करा कर लाओ, तब तक तुम्हारी गाड़ी मेरे पास रहेगी। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, गाड़ी संभाल के रखिएगा। ठीक है, मुझे ये सबक मत सिखा। इसे तो सब मालूम है। अरे अब क्या हुआ? मेरी गाड़ी भी मेरी मानिंद है। हाँ। पैदल चल कर जा। हाँ जरूर, चल दफा हो यहाँ से। जा रहा हूँ, जाता हूँ। मामू, उस चुड़ैल को अंदर गए हुए काफी वक्त हो गया। ना जाने वो अंदर जाकर क्या दहशत फैला रही होगी। चलो ना अंदर जाकर देखते हैं। चलो आओ। हाँ चलो। मामू बेहद अच्छे मूड में है। चुड़ैल के बगल में हूर खड़ी है, दोनों आपस में क्या खूब बातें कर रही हैं। हूर? हाँ हूर, सिर्फ हूर नहीं कहते मामू, हूर जन्नत की हूर। लार मत टपकाइए, नजर दौड़ाइए। देखता हूँ। तुम जैसा बयां कर रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। क्या? हाँ सच में जन्नत की हूर है। लगता है आगरा का टिकट कटवाना ही पड़ेगा। क्या कहा आपने? अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। शुक्रिया। ए, चाबी मिल गई क्या? क्या कहा तुमने? जो हकीकत थी। ए, रजनी के अंदाज मत दिखाओ, जो सच है वो बताओ। तो फिर सुनो, तुम्हारी बदनसीबी की सारी दास्तां सुना दे। सारी तारीख बयां कर दी। बचपन से लेकर अब तक जो बर्बादी हुई है, मैंने सब बयां कर दी। बहुत खूब। तो क्या कहा उसने? गाड़ी की मरम्मत के बाद इसको ना भेजना, तुम खुद ला कर देना। ऐसा क्यों कहा उसने? तुम दोबारा इस घर में आए तो सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहा। खुदा हाफिज़ मामू। आग लगाकर चली गई। अरे सुनो तो सही, क्या है? इस तरह मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करते, बेइज्जती होती है। अरे जाओ यहाँ से। अरे मैंने कुछ नहीं सुना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में कुछ होने लगता है। थोड़ी बेइज्जती जरूर होती है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुमको ही पाता हूँ। वो तो मैं हूँ भांजे। मामू परेशान मत करो यार, मैं अपना मुकालमा भूल जाऊंगा। तेरे बगैर जर्दी का अंडा हूँ मैं, बगैर आलू का समोसा हूँ, फ्यूज हुआ बल्ब हूँ। तुम मेरी राहों को रोशन करने वाली शमा हो। शमा बुझाकर अंधेरा कर दूं क्या? तुम अपनी हाथ पार कर रहे हो मामू। और तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा महसूस करके बोलो ना। क्या कहा? जज्बात ऐसे हो कि बटन खुद ब खुद खुल जाए।
जब भी कुछ कहो थोड़ा नजाकत से, मोहब्बत अमेज होकर कहना चाहिए। ऐसा है क्या मामू? हाँ। पहले अपनी शर्ट का बटन बंद करो। ओके ओके। कम ऑन, क्या बात है, बोल दो, दिल का राज बोल दो। आगे बढ़ो, पीछे मत हटना, माहौल बन गया है। माहौल बन गया, मुकालमा शुरू कर, चल। जिस वक्त तुम आकर मेरी गाड़ी पर बैठी थी उस वक्त मेरे दिल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आईने से देख रहा था मैं तेरा मासूम चेहरा, तेरी जुल्फों और आंखों के दरमियां हो रही कश्मकश, गुस्से से तिलमिलाता तेरा वो चेहरा। आए, शायरों ने सच ही कहा कि मोहब्बत एक ही मर्तबा होती है। जाने मन, जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब भी ये नजर तेरी नजर से मिली है, इश्क ने हर मर्तबा दस्तक दी है। अपनी हर खुशी में तुम पर निसार कर दूं और तुम्हारी जिंदगी के तमाम गम मैं ले लूं। दिल की ख्वाहिश है कि तेरा गुलाम बन जाऊं। आई लव यू, आई लव यू। नहीं नहीं, तू मुझसे इश्क लड़ा रहा है। नहीं अम्मा जी। उस रोज तूने मुझे छोड़ा, इसलिए अच्छा लड़का समझकर मैंने तुझे एक कप कॉफी पिलाई थी, और अब तू मुझे ही बुरी नियत से देख रहा है। तू बुढ़ाऊ है क्या? नहीं दादी अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे मामा का नाम खाक में मिला दिया, उसके मुंह में पत्तीसी नहीं है और तू उससे इश्क फरमा रहा है। अरे तेरा कोई मयार है या नहीं है? अरे मामू, बात को समझो, गलती से गलत नंबर लग गया। अरे तेरी इस मेरे वो हरकत से माने कहीं नहीं है। वहाँ दिल का दौरा ना पड़ जाए। चल भाग यहाँ से, यही है भाग। वो जो इसमें करने आया था। अरे दादी माँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी है। मैं अरे तो दादी जा रहा अम्मा, हूँ। अरे ऐसा जा कुछ नहीं कहाँ है, रहा है? इसके जा, लिए जो करने आया था वो करके जा। ओम शिवाय नमः, ओम बेवकूफाय नमः, ओम मासूमाय नमः, ओम बड़े बड़ाय नमः, ओम गड़बड़ाय नमः। ए, जरा देर खामोश रहो। क्या हुआ बेटा, इतने मायूस क्यों हो? क्या बताऊं अम्मी, वक्त ही खराब चल रहा है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है। बोल बोल, दिल खोल के बोल। एक रोज ऐसा आएगा जब मेरा बेटा बादशाह बन जाएगा। बादशाह? अब्बा हुजूर शुरू हो जाइए। हाँ, बादशाहों के बादशाह, आवाम के सरबराह, जाबाज, दानिशमंद, रहमते आली, अम्मी। आफ्ताबे मुगलिया, तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए हैं, तशरीफ अम्मी लाए हैं। समझाओ ना इन्हें। नजरअंदाज करो। कल मंदिर में बहुत बड़े स्वामी जी तशरीफ ला रहे हैं। उनके पास तेरी पैदाइश के कागज दिखाऊंगी, सब दुरुस्त हो जाएगा। बेचारे, खुदा हिफाजत करे उस साधु महाराज की। कल कौन आ रहा है अम्मी? हे दंड भंग भुजंग भुवनेश्वरी है स्वाहा हुआ हरे कृष्ण हरे राम ये बहरूपिया कौन है? ऐसे नहीं कहते एकदम बेटा। स्वामी लगता है। कैसी हो बेटी? करम है आपका। आदाब। योगी, वाह, शिव भी तुम्हारे चेहरे पर तांडव कर रहे हैं। धिंग तड़ाक कहो बेटी, क्या परेशानी है? इसके पैदाइश के कागज पैदाइश के दिखाने कागज थे। दिखाओ। थू थू थू। अरे ये किस मनहूस के कागज हैं? ये क्या हुआ बेटी? तमाम सैयारे अपनी राह से जुदा हैं और मंजिल की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। थू, और भटकते भटकते उनके पाँव में छाले पड़ गए। थू 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 थू। इतनी घटिया कुंडली मैंने अपनी तमाम जिंदगी में नहीं देखी। चल उठा। क्या रे? क्या हुआ अम्मी? आप तो कह रही थी कि बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं। रुको, मैं अपने कागज लेकर आता हूँ। जाना मत। स्वामी जी कुछ तो कीजिए। मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूँ।
स्वामी जी, ये मेरा कागज है, दीजिए। नहीं, नहीं दूंगा। क्या हुआ? आप ऐसे घूर क्यों रहे? आपको पैसे चाहिए ना? ये लो, रख लो। ये कागज मुझे दे दो बाबा जी। कहा ना, नहीं अरे दूंगा। वो बेकार है, किसी काम के नहीं है, दे दीजिए। नहीं। हाँ? अरे अरे रुकिए। हाँ? हेलो, अरे ऐसा क्या कह दिया जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? अपना कागज ही तो मांगा है ना, दे दीजिए ना। मेरे पास एक ही कॉपी है, अम्मा दिमाग खा जाएगी, दे दीजिए ना। हे, ये बहुत ही आला कागज है। ये किस अजीम शख्सियत की पैदाइश की तफसील है, मालूम है तुम्हें? मैं आपको क्या कोई मस्खरा लगता हूँ? उस बाबा ने इसे बकवास कहकर फेंक दिया और आप एकदम आला बता रहे हैं। आप दोनों एक ही ड्रामा कंपनी के हैं क्या? बाबा दे दो ना मेरा कागज। नहीं। अम्मी देखो ना इन्हें। तुम कौन हो, कुछ खबर है तुम्हें? तुम्हारे दादा कितने अजीम इंसान थे पता है तुम्हें? वो जिस जगह कदम रखते, जिस मिट्टी को छू ले, वो सोना बन जाती थी। सोना। एक पाक रूह थे तुम्हारे दादा। वो बहुत आलिम फाजिल शख्स थे। बाबा वालिदा की कसम खाता हूँ, मेरे दादा एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, घर पे आराम फरमा रहे हैं, जिन्हें मैं प्यार से चित्रगुप्त कहता हूँ। यकीन नहीं हो रहा। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना? मेरी बातों का तुम्हें यकीन नहीं हो चलिए रहा? ठीक है, कर लिया यकीन। चलिए चलिए अम्मी, चलिए। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? चलिए ना। बेटा इनकी पूरी बात तो ठहर सुनो। जाओ, तुम अपनी पैदाइश के राज से अनजान हो। अरे अरे चाहिए रुक ना। जाओ। ये राज तुम्हें मेरे अलावा जाइए। कोई नहीं बता नहीं सुनना, सकता। नहीं सुनना, जाइए। अरे पर तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं सुननी लेकिन मुझे एक आपकी बात। बात याद रखना, एक रोज तुम मुझे तलाश करते हुए अरे जरूर देखा आओगे। जाएगा। सुनो बेटी, उस लड़के को देख रही हो जो अपनी वालिदा के साथ जा रहा है? आगे यहाँ से। ये एक कौन वो रोज शख्स? आएगा, यकीनन आएगा, और आकर मेरे मुतालिक पूछेगा। तब तुम क्या जवाब दोगी जानती क्या हो? जवाब दूं? वो बाबा मुझे एक नंबर का इसकी झूठा शक्ल फरेबी देखकर लगा। लग रहा है इसे बादशाहत मिली गई। अब्बा जी खबरें लगाइए, कौन सा स्वामी दुनिया से उठ गया है, पता तो करें। ए, ये क्या? मार खाएगी क्या तू? है? तुझे तो मैं। भाईजान! बहू तुम इतनी मायूस क्यों हो? खैरियत तो है? दरअसल अब्बा जी, जीवा की जन्म पत्री दिखाई थी। स्वामी जी ने कहा एकदम घटिया है और फेंक दी। तो क्या हुआ? वो कोई सिर फिरा होगा। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? इतना ही नहीं अब्बा जी, उस फेंकी हुई जन्म पत्री को एक बुजुर्ग साधु ने अपने हाथों में उठा लिया और कहने लगा कि ये एक आला पैदाइश का कागज है। उन्होंने कहा कि ये एक आला शख्स की है। इतना ही कहते तो अफसोस ना होता, लेकिन कहा कि आप उसके दादा अब्बा नहीं हैं। उसके दादा एक आला इंसान, एक पाक रूह है। ऐसा वैसा न जाने क्या क्या कहा। जीवा ने हमें उनकी बात ही नहीं सुनने दी, जबरदस्ती वहाँ से हमें ले आया। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत फिक्र हो रही है अब्बा जी। उस बहरूपिये की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अब्बा, वो मक्कार फरेबी बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आप एक मामूली पोस्ट मास्टर हैं और यहाँ पर रहते हैं। आप किन ख्यालों में गुम हो गए अब्बा? उन्होंने क्या कहा बेटा? अरे छोड़ो उसकी बातों को। हाँ? क्या कहा उन्होंने? यही कि मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारी पैदाइश का राज बताता हूँ, वगैरह वगैरह। मुझे उनसे अभी मिलना है। अब्बा जी! अब्बा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। अरे अब्बा जी! रुक जाइए। अब्बा जी सुनिए तो सही। अरे अब्बा जी बात सुनो। उनसे मुलाकात करनी है। अरे लेकिन क्यों? बस मुलाकात करनी है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे वालिद भी मेरे फर्जंद नहीं। आखिर कहना क्या चाहते हैं अब्बा जी? यही कि तुम मेरे पोते नहीं हो। आज से काफी बरस पहले एक अंधेरी शब मैं जंगल के रास्ते अपनी बीमार वालिदा को लेकर जा रहा था। यकायक एक खातून ने आकर एक मासूम से बच्चे को मेरी वालिदा की गोद में डाल दिया और कहा कि इसकी जिंदगी खतरे में है, इसे बचा लीजिए। और वो वहां से चली गई। उस बच्चे को मेरी अम्मी ने मेरी गोद में डालते हुए कहा कि अब इसकी परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो बच्चा कोई और नहीं था जीवा, तुम्हारे वालिद थे। ये हकीकत है जीवा, मेरा तुम दोनों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैंने तो आज तक ब्याह ही नहीं किया। अरे जीवा, तुम्हें सिर्फ इतना ही इल्म है कि तुम्हारे वालिद एक ड्राइवर थे जो एक हादसे में मारे गए।
लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी जान मुल्क के नाम कुर्बान कर दी। वो पुलिस महकमे के आला दर्जे के खुफिया अफसर थे। ये सारी जानकारी मुझे उनके इंतकाल के बाद हासिल हुई। उन्होंने सैकड़ों जानों की हिफाजत की है। वो कोई मामूली नहीं, एक अजीम शख्स थे बेटा। ऐसी अजीम शख्सियत की औलाद हो तुम, लेकिन तुम्हारे हर कदम से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा कलेजा बैठ जाता है। तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है, और वो कौन सी ताकत है उसे जानने का वक्त अब आ चुका है, और उसका तुम्हें पता लगाना है। जब तुम्हारे वालिद इतने अजीम थे तो सोचो तुम्हारे दादा हुजूर कितने अजीम शख्स रहे होंगे। तुम्हारी पैदाइश का राज उस साधु से पता चलेगा। चलो बेटा, उन्हें तलाश करते हैं, नहीं तो वो चले जाएंगे। चलो बेटा। अभी तो यहीं पर थे। अम्मी, आप लोग इधर तलाश कीजिए, हम उस तरफ देखते हैं। आइए अब्बा जी। कहाँ चले गए होंगे? कहाँ है? अभी तो यहीं थे। कहाँ गए? भाईजान बताइए ना कहाँ गए? अब मुझे क्या मालूम कहाँ गए। ये तो वही शख्स है। अरे सुनिए भाई साहब। कौन? मैं? हाँ, आप ही को बुला रही हूँ। आइए यहाँ, आइए आइए ना। जी फरमाइए। आप सुबह भी यहाँ आए थे क्या? हाँ। आप उन साधु को तलाश रहे हैं? हाँ हाँ। आप उन्हें तलाश करते हुए आएंगे, उनके मुतालिक पूछेंगे, ये उन्होंने मुझे बताया था। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया कि वो किसी गांव में मिलेंगे। कौन से गांव में? या खुदा, उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। राम, दुर्गा। देखो जीवा, तुम्हारे पैदाइश का राज सिर्फ उन्हें ही मालूम है, और उस राज को जानने के लिए जल्द से जल्द तुम्हें राम दुर्गा जाना ही होगा। ठीक है अब्बा जी। ट्रेन आधा घंटा लेट नहीं है, ये अब जाएगी ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? एक नजर अंदर तो कौन है अंदर? बदनसीबी का बादशाह। भांजे, जरा सामने का नजारा देखो। भाई क्या कर रहे हो? मैं उसी को बोल रहा हूँ। आपकी होने वाली बहू है। कौन है ये फालतू शख्स? रहने दो, मैं अब और यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। अंदर चलो। वेलकम। मोहतरमा, वहाँ कहाँ जा रही हैं? वहाँ क्यों रुक गए? चलो। हमारी सीट इस जानिब है, इधर आओ। यस बाबू, नसीब खुल गए। सलाम साहब। सच कह रही हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। माजरत चाहूंगा, ये मेरी सीट है, मैं बैठ जाऊँ। बैठ जा। देखो, फिर से भड़क गई। ये तो इसकी सीट है। माफ कर माफी दीजिए, मांग आप रही है। बैठिए। अरे बैठ जाइए ना। बैठी चाचा। मैं खिड़की की तरफ बहुत तीखी बैठूंगी। मिर्ची है। मोहतरमा, आप भी बैठ जाइए। अब बैठो ना, बैठो ना। क्यों नहीं बैठ रही हो? बैठो ना। अरे बैठो नहीं तो टीसी आ जाएगा। इसका क्या करूँ? अरे तू अंदर जा। तू भी अंदर जा, इधर जा। ये भी लो मोटू। अरे इसे भी बहुत रख मेहनत दो। है। तू भी जा। लगेज ज्यादा है ना। ये लगे से कम है क्या? इसको भी डालू? नहीं। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। मुझे महसूस हो रहा है ये मोहतरमा आराम से नहीं बैठी है। अरे इसे देखो, ये तो एकदम तफरी के मूड में लग रहा है, और यह मोहतरमा गुस्से में आग बबूला हो रही है। बहुत परेशान है बेचारी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से आप अपनी जगह पे आराम से नहीं बैठी, हम सीट बदल लें तो अच्छा हो। नहीं, शुक्रिया। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। ये तो बहुत नटी है यार। भलाई का जमाना नहीं है यार। वैसे हम दोनों रूबरू हैं, जगह एकदम सही है। तुम बने तो बने। ट्रेन में भैंस। भैंस किसे कहा रे? थप्पड़ रसीद करूंगी ना तो थोबड़ा सुर्ख हो जाएगा। सीधा कहना। दोनों बजा रही है। मोहतरमा, इसीलिए कह रहा हूँ, आप आराम से नहीं बैठी हैं, हमसे सीट बदल लीजिए। ए, खामोश रह। एक मर्तबा कहा ना नहीं। अगेन आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। अरे छोड़ो यार। दोबारा कोशिश करना। ट्रेन में कोई। ए भैंस, ये तेरा बेटा है क्या? क्या बकवास कर रहा है? मैं इसका हाउस हस्बैंड हूँ। हाउस हस्बैंड क्या होता है? जैसे हाउस वाइफ होती है वैसे मैं हाउस हस्बैंड हूँ।
क्या मोहतरमा गले में इतना सोना बप्पीदा की मुरीद हो क्या? अगर ज्यादा है तो इस बच्चे के खीसे में डाल दो ना। ए, बड़ा आया। जेम्स, मुझसे यहाँ बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कहीं और जा रही हेलो हूँ। मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। वो क्या है कि चुपचाप बैठने के लिए कहा ना, तो बैठे रहो। बेटा ये अपने झांसे में आने वाली नहीं है। आई लाइक यू आर हेल्पिंग अब नेचर। खामोश भी हो जाओ भाई। आप कोशिश जारी रखिए। वापस आएगी, बैठो। क्या फालतू में तबला बजाना शुरू कर दिया? कोई भी सीट खाली नहीं है। अब क्या करूं? क्या हुआ, कोई भी सीट खाली नहीं है क्या? मोहतरमा, मैं आपसे कितनी मर्तबा कह चुका हूँ, आप मेरी बात मानती क्यों नहीं है? क्यों सबको परेशान कर रही है? चलिए यहाँ बैठ जाइए मेरे साथ। लात और घूसा रसीद करूंगी ना, बत्ती से बाहर आ जाएगी। जेम्स, हट। अब अगर अपना मुंह खोला ना तो तेरी खैर नहीं। आई लाइक यू आर हेल्पिंग नेचर। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब पता नहीं क्या होगा। मोहतरमा, क्या है? हमारे पैसे, बटुआ, बैग सब चोर उठा के ले गया। अच्छा, क्या? मेरा कच्चा तक नहीं छोड़ा उसने। मेरा तो सब कुछ महफूज है। तुम्हारा तो सिर्फ बटुआ और पैसा ही गया है। जरा मेरे मुतालिक सोचो, मेरी तो बेगम ही चली गई। सुबह सुबह इस मनहूस का मुंह देखा तो देखो सब चोरी हो गया। सिर्फ कैसे? एक जोड़ी कपड़े ही बाकी है, अब मैं क्या अरे तुम्हारा पहनूंगी? सामान कैसे चोरी हो गया? अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए ना। ये थोड़े देखो, हमें भी दे दो। मेरा सामान एकदम महफूज है। देख लिया ना मामू, मैं अपने कपड़े बदल के आता हूँ। हमें एक बुशर्ट चाहिए। बस जरा सी बात, ले लो ना ठीक है, मामू। ए हट रे। थोड़ा वजन कम कर लो। क्यों, अपनी बहन से मेरा निकाह पढ़वाएगा क्या? मोहतरमा, मेरे दिमाग में गजब की तरकीब आई है। अब सिर्फ उस मनहूस के पास ही पैसे हैं। अगर तुम उससे थोड़ी दिल लगी कर लो तो हम आराम से गाँव पहुँच जाएंगे। कैसे कैसे करूं? कुछ करो ना। अब मैं क्या करूं? आ गए वो लोग आ गए। आ गए। तरोताजा हो गए मामू, वरना पसीने से सराबोर हो गया था। दरअसल आपसे थोड़ी मदद की दरकार जी थी। फरमाइए। हाँ फरमाइए। आप भी मुंबई जा रहे हैं ना? नहीं, नॉर्थ कर्नाटक के करुहल्ली स्टेशन पर उतर कर वहाँ से हम रामदुर्गा रामदुर्गा जाएंगे। जाएंगे? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं मोटे? वो मेरी खानदानी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम राजस्थान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाला कैंसिल हो गया था। उसको आपकी नजर लग गई थी, तो इस मर्तबा हमने सोचा आप जहाँ जा रहे हैं हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। मतलब एक ही जगह एक ही रास्ता। अगर आप जरा हमारी मदद कर दे तो रामदुर्गा पहुँचते ही हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। मदद करेंगे ना? सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त क्या है? मोहतरमा, इसके इरादे नेक नहीं है। मुझसे तू तड़ाक करके बात नहीं करोगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और मुझे गाली वाली तो कभी भी नहीं दोगी। सोचना पड़ेगा। मंजूर, डील। हाँ ठीक है। डील। पूरा डील। मामू डील। Done. अरे करू हल्ली आ गया भांजे। मोहतरमा पहले आप। नहीं जी, पहले आप। नहीं, मैं उसूल का बड़ा पक्का हूँ। खवातीन पहले नहीं जाएंगी। जी, पहले मोहतरमा आप। पहले आप। नहीं मोहतरमा पहले पहले आप। आप। नहीं मोहतरमा नहीं। पहले आप कहा पहले ना? आप जाइए। पहले आप आप। जाइए। मोहतरमा पहले आप। मैं नहीं मोहतरमा जा सकती। आप जा सकती हैं। बहुत मोहतरमा मुश्किल है, जा नहीं जा सकती हैं आप। जाइए। रिक्शा चलोगे क्या? क्या है भाई इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? कहाँ जाना है? रामदुर्गा। राम दुर्गा, क्यों नहीं जाओगे क्या? वो निशान दिख रहा है उधर, इस राह पर सीधे चले जाओ, राम दुर्गा पहुँच जाओगे। हमें रिक्शे से जाना है, तुम नहीं चलोगे रिक्शा क्या? तो जाएगा लेकिन तुम वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारे हक में बात कहूँ, मेरी बात मानो, राम दुर्गा मत जाओ। सुनो भाई, कौन है वहाँ पर? क्यों भाई, तुम छोड़ दोगे हमें रामदुर्गा? 500 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें राम दुर्गा पहुंचा हाँ दूंगा। ठीक है, 500 दे देंगे। राम दुर्गा जाना है, राम के पास नहीं जाना। चलो ए आ जाओ सब लोग। भांजे ये सही सलामत पहुंचा तो देगा। मैं अपनी तमाम जिंदगी में इतना पैदल नहीं चली।
मर्सिडीज बुलाई थी, उसका टायर पंचर हो गया। हाँ। अबे औकात पे रहे खुदा अपनी। के हवाले मत करो। अब खुदा ही मालिक है तुम्हारा। जाओ जाओ, अल्लाह निगहबान। छोड़ दो, रहम करो, खुदा के वास्ते रहम करो। नहीं मत करो, छोड़ दो, कोई बचाओ, बचाओ, रहम करो, बचाओ हमें। इस्मत गवाह कर भी तू एक शराब की दुकान के माफिक है। इस्मत दरी के बावजूद रोटी की माफिक गरम है तू। अरे ओ जाने मन, अभी भी तेरा दिल नहीं भरा क्या? तेरे साथ इश्क लड़ाऊं या कुछ और करूं? देखना, कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें चीर देगा। तुम लोगों के गुनाहों का घड़ा भर चुका है। वो तो कभी नहीं भरेगा क्योंकि उसमें सुराख ही सुराख तेरे है। गुनाहों के घड़े में सुराख हो सकता है, लेकिन उस खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अरे 10 सिर वाला रावण भी इस मिट्टी में फना हो गया। तेरे जैसे जालिम भी इस मिट्टी में फना हो जाएंगे। अगर खुदा ने तेरे जैसे हैवान को इस जमीन पर भेजा है तो तेरे खात्मे के लिए भी जरूर किसी न किसी को भेजा होगा, और वो आकर रहेगा। शुक्रिया बजरंगबली। अरे तुम्हें तो बर्बाद करना हमारा पैदाइशी हक है। चलो, बहुत तलब लगी है भाई। तेरी जाने मन। आप लोग सरेआम ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? चल बे, दफा हो यहाँ से।
तुम ही हो हमारी हिफाजत के वास्ते कोई ना कोई आएगा, मुझे इल्म था। वो तुम ही हो, तुम ही हो। भाई साहब आपको किसने मारा? तुम अरे खामोश हो जा। अरे क्या चाहिए तुझे? अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे भाई रुक जाइए। मादरा क्या है? भाई तुम ये सब रुक जाइए। बंद करो इसको। अरे छोड़ो हटो, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? भाई आ गए हमारी अरे ये क्या तमाशा है? तुमने ही मारा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब मारा इन लोगों को? इन लोगों को तुमने ही मारा है। मालूम है कौन है ये अफराद? इंसान नहीं शैतान है। तुम्हें देखकर महसूस होता है तुम यहाँ के नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। हाँ ठीक है। भाई रुक जाइए भाई, रुक जाइए, खुदा के वास्ते यहाँ से मत जाइए। अरे क्या खुदा के वास्ते यहाँ से मत जाइए। भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओ बाबा जी, यहीं आने के लिए कहा था ना? यही जगह है ना रामदुर्गा? भाई रहम करो हम पर। मैं आपको ही तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ। आपने कहा था ना मेरी पैदाइश के मुतालिक कुछ बताएंगे। आपको क्या मालूम है मैं कौन हूँ और कौन है मेरे दादा अब्बा? अंजना तने श्री रामदूत संजीवनी ग्रहण, लक्ष्मण प्राण दाता लंका दहनकारी, श्री मुरारी रतध्वज सीता प्रहरी, सीता शोक विनाश का, दैत्य राक्षस संहार का। जय जय बजरंगी। तुम कौन हो मालूम है? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जलवा कितना है अंदाजा है? तुम्हारे दादा कौन है इल्म है तुम्हें? तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून किस नस्ल का है मालूम है तुम्हें? अरे चल। अरे कौन है तेरा खुदा? हमारे खुदा का नाम भी अपने जबान पे लाया तो तेरी जबान जल जाएगी। तुम जैसे 2-4 लोगों की हिफाजत करके क्या वो अपने आप को खुदा समझता है? अगर वाकई में खुदा देखना है तो उस जानिब देख। तो ये कोई खुदा नहीं, शैतान है। अगर उनका फरिश्ता यहाँ आ गया तो तुम जैसे शैतानों को जमीन भी नसीब नहीं होगी। सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। बुलाओ उसे, कौन है वो? हम भी देख लेंगे उसे। खुदा को बुलाओ। ये जो तू रट लगा रहा है ना, अगर वो हकीकत में आ गए तो तू खुदा को प्यारा हो जाएगा। जब वो जलवा अफरोज होते हैं तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। ये खामोश आसमान भी थरथरा जाता है। पूरी कायनात को रोशन करने वाले आफ्ताब की वो तीसरी आंख है। दरिया को चीर कर आएगा, बिजली की रफ्तार से आएगा वो, इन हवाओं को तूफान में तब्दील करके आएगा वो। उसका लाजिम है।
जब तक मेरे जिस्म में जान है ये बजरंगी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ये मेरा वादा है तुमसे। हजारों बरसों में एक मर्तबा दौरे उत्तरायण में जब सारे सैयारे एक ही सिमत में आते हैं, उस वक्त आफताब से बेपनाह ताकत से लवरेज एक बेदार रोशनी पैदा होती है। उस दौर में जो पैदा होता है वो सख्त जिस्म और साहिब इक़बाल होता है। इस नूर इलाही के साथ पैदा होने वाला ही बजरंगी कहलाता है। बजरंगी! वो इस वक्त किसी की कोख में पल रहा है। बजरंगी की हामला बीवी के बच्चे के पैदा होने का वक्त आ गया है। हिम्मत रखिए मालकिन, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर और, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लीजिए। खुदा को याद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उस पे भरोसा रखिए, सब बेहतर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा। कुछ देर और मालकिन, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा मालकिन। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, बाहर शैतानों ने हमला कर दिया है। चारों तरफ मार काट हमारे दीजिए। मालकिन, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिए, सब्र से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मालकिन, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर और, बस जोर लगाइए, हिम्मत से काम लीजिए और जोर लगाइए। आपको बेटा हुआ है मालकिन, बहुत खूबसूरत बेटा है। मुझे उस बच्चे का सिर चाहिए, लेकर आओ। रंगी, रंगी, मेरी तरफ देखो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
वास्ते रुक जाइए। सुनिए, इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है, इसे बचा लीजिए, इसे अपने साथ ले जाइए, ले जाइए, नहीं तो वो जालिम इसे खत्म कर देगा। ले जाइए बेटी, इस बच्चे को बचा लीजिए, वरना वो हैवान इसे खत्म कर देगा। या खुदा, बेटा, जिस बीमारी की मैं शिकार हुई हूँ वो लाइलाज है। मेरा बचना नामुमकिन है और मेरे जाने के बाद तू एकदम तन्हा हो जाएगा बेटा। इसीलिए उस खुदा ने इस बच्चे को हमारे पास भेजा है। आज के बाद तुम्हें इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी बेटा। कहाँ है वो? उधर है, उधर है, उधर। चलो। रुक जा। रुक जा, जाती कहाँ है? रुक जा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ, रुक जा। कहता हूँ रुक जाओ। अब क्या करूं? या खुदा मदद कर। वो नहीं मर गई और साथ में बच्चा भी मर गई। यहाँ नहीं, सीने पे, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन के सीने को चीर देना चाहिए। हाँ, हमें बचा लीजिए जनाब, हमें बचा लीजिए। उठो। क्या हुआ? ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई, घर में फाके पड़े हैं। अच्छा, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। वो लोग हकीकत में बहुत नेक और रंगीन लोग। राणा, अब्बू, अब्बू, क्या बात है बेटा? मुझे शिकार खेलने जाना है अब्बू। शाबाश मेरे बेटे, चलो चलते हैं। अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है।
इसे मत ले जाइए ना, अभी नादान है ये। शिकार के लिए उम्र नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, खुद पर यकीन, बेखौफ, शेर के रूबरू होकर उसका सीना चीरने वाला कलेजा चाहिए। और इन सब में हमारा राणा माहिर है। चलो बेटा चलते हैं। सुनिए जी, रंगी, आप इस उम्र में जो आगे बढ़ता है ना, वो आफताब को घूरने की कुवत रखता है। ये बजरंगी का फर्जंद है, इसे कुछ नहीं होगा। चलो बजरंगी चलते हैं। शिकार करके आते हैं। अब्बू, हाँ। हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। अगर ये लोग साथ गए तो गांव का ख्याल कौन रखेगा अब्बू? इसलिए सिर्फ आप और मैं शिकार पर जाएंगे अब्बू। लेकिन बजरंगी, चलो। सुनिए जी, अब्बू उस तरफ देखिए, उधर भी देखिए, पीछे देखिए अब्बू। राणा, राणा, मुझे बचाइए, इस शैतान से मुझे बचाइए, ये मुझे खत्म कर देगा अब्बू, मुझे बचा लीजिए। अब्बू मुझे बचाइए। जब तक बजरंगी जिंदा है तेरे खून का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरेगा। डर मत बेटा। हट। शेर का शिकार करने के लिए शेर के बच्चे को काबू में करना पड़ता है। तू फंस गया ना बजरंगी। ओए बजरंगी, तू किस गुमान में है कि ये तेरा फर्जंद है? नहीं, तेरा फर्जंद पैदा होते ही खत्म हो गया था, उसे मैंने ही खत्म किया। ये मेरे खून से पैदा हुआ शैतान है। है कि तू अब तक जिंदा क्यों है? चिरंजीवी जातस्य ना भयम ना मरणम। जब तमाम सैयारे एक सिमत में आए थे तब तू पैदा हुआ था। तेरी मर्जी के बगैर इंसान, शैतान, परिंदे, जानवर, सांप कोई तुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तू जिंदाए जावेद है, अपनी मर्जी से मरने वाला। इसीलिए ये खंजर लाया हूँ। आज तेरी मौत मुमकिन है। मौत को सामने देखकर भी तेरी आंखों की चमक और तेरी हिम्मत अभी तक कम नहीं हुई है। हिम्मत वो नहीं होती जो हथियार को देखकर खौफजदा हो जाए। हिम्मत होती है मर्द के सीने में जो वो लेकर पैदा होता है।
मर्द कभी डरता नहीं है, चाहे मौत उसके रूबरू ही क्यों न हो। दे दिया है तुझे खत्म करने के लिए। तेरे फर्जंद को इसी वजह से दिया है। जा आजाद कर दे इसे। मैंने तुझे तालीम दी थी कि तेरे सामने चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, आंख में आंख डालकर खंजर उसके सीने में भोंक कर आर पार कर देना चाहिए। यही कहा ना कि मेरा फर्जंद पैदा होते ही मर गया था। वो मरा नहीं है, ये रहा मेरा फर्जंद। मेरी मोहब्बत, मेरी तालीम, अपना सब कुछ देकर परवरिश की है इसकी। तू मुझे क्या मारेगा? तेरे बदले अगर मेरा बेटा मुझसे मेरी जान मांग लेता, मैं खुशी खुशी दे देता। राणा, तेरे दर्द को मैंने अपना दर्द समझा। तुझे खुश देख करके मैं बावलों की मानिंद झूम उठता था, लेकिन आज तेरी आंखों के ये अश्क मेरे सीने को छलनी किए जा रहे हैं। अगर तुम्हें वार करना है तो यहां नहीं, सीने पर कर। तुझे मेरी मौत चाहिए ना, तो ले ले, वार कर। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, तमाम सम्राट चक्रवर्ती के कुर्बानी लेने वाला नायाब हथियार है। जितनी ज्यादा कुर्बानी उतनी ही ताकत। खून से सने होने पर इसकी ताकत में और इजाफा हो जाता है। मैं अपनी खुशी से यह हथियार तेरे हवाले कर रहा हूँ। मुझे मेरी इबादत मुकम्मल करने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन मैं जरूर लौटूंगा। उस वक्त तुझे यह हथियार मेरे हवाले करना होगा। अगर यह हथियार कहीं गुम हो गया तो सैकड़ों जिंदगियों के बाद भी मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा, ना ही इसे बना पाऊंगा। तुझ पर यकीन करके तेरे हवाले कर रहा हूँ। तुम इसे खुशी से लौटा दोगे जब मैं वापस लौटूंगा।
आपके वालिद ज़कात देने वाले लोगों का भला करने वाले नेक इंसान थे और आप हमारा सब कुछ छीनकर हम पर जुल्म कर रहे। वो फरिश्ता था, मैं शैतान हूँ। मैं शैतान हूँ। अब्बू जान, क्या है बेटा? इबादत करना शुरू कीजिए ना। इनकी इबादत सबसे पहले कौन करता है तुम्हें इल्म है ना? रोज कृष्णा जी ही इनकी इबादत क्यों करती हैं? वो हमारी मानिंद मामूली इंसान नहीं है बेटा। वो रक्स में मेनका के मानिंद है, रागी में गंधर्व के मानिंद है। उसके हाथ लगा देने से सारे मर्ज दूर हो जाते हैं। ऐसी संजीवनी ताकत है उसमें बेटा। उसके खून के कतरे कतरे में हमारे कृष्ण बसे हैं बेटा। वो आम दोशीजा नहीं, वो तो नूरे इलाही है। जाओ उन्हें बुला लाओ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तशरीफ रखिए। कृष्णा, अम्मी, क्या हुआ बेटा? ओह, चोट लग गई है? दर्द हो रहा है ना? अभी ठीक हो जाएगा। ये कौन सा गांव है? जनाब ये राम दुर्गा है। आज यहाँ जन्माष्टमी का जश्न हो रहा है जनाब। हमें यहाँ से दूसरे गांव में जाना है। इस गांव से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है। इबादत शुरू करें। कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? कातिल जवानी, औरत का गर्म जिस्म और चमचमाता सोना और खून खून चाहिए मुझे। किस जंगल के जानवर हो तुम? गुस्से में तुम बला के खूबसूरत लग रही हो। खुशबू से सराबोर हो। काटने पर तड़पती हसीना को देखा है, बगैर लिबास के तड़पते हुए जवानी को देखा है, लेकिन गुस्से में आंखें सुर्ख करके घूरने वाले खूबसूरत चेहरे को मैं जिंदगी में पहली मर्तबा देख रहा हूँ। मैंने न जाने कितने खातून की इस्मत दरी की है, बेहिसाब अयाशी की है। तुझे रखेल बनाकर रखूंगा, रहेगी साथ में। बोल। अपना जिस्म, अपनी रूह मैं कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ।
तेरे जैसा अय्याश शैतान अगर हाथ भी लगाएगा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। मुझे जलाकर कौन राख करेगा? ये मूरत जो मेरे हाथ में है या फिर एक बार में टूटने वाली है ये पत्थर की मूरत? हाँ? शंख चक्र गदा हस्ते भक्त जना प्राणदाता क्षेत्रपाल का कुरुक्षेत्र नायक का वंदे विष्णु भय हरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण आएंगे, समझा? वो जरूर आएंगे। कौन? ये कृष्णा? पुराने किस्सों या अफसानों में ही अच्छा लगता है ये हीरो। मौका मिलने पर उसे हाथ से जाने दूं। मैं कंस के जैसा नहीं हूँ और इससे खैरात मांगने के लिए मैं अर्जुन भी नहीं हूँ। खूनी शैतान हूँ मैं। खून से मैं पैदा हुआ और खून ही मैं पीता हूँ। साथ चलेगी या नहीं? कभी नहीं जाऊंगी। पापात्मने पाप कर्मणे मुक्ति विहीन मरणम अष्ट विहीन कंटकम सच्चारिष्टा अभिपतम अस्तु अस्तु अधिकर्ण्यतमस्तु। इन तमाम अपराध की आहें बद्दुआएं तुझे यूं ही नहीं छोड़ेंगी। तू बीमारी की गिरफ्त में होगा और तड़प तड़प के मरेगा। तुझे आखिरी रस्मों रिवाज भी नसीब नहीं होंगे। रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इस दुनिया में और उस दुनिया में तू बुरी रूह बन के भटकता रहेगा। किसी भी जन्म में मुझे हासिल नहीं कर पाएगा। उस राणा के किए हर गुनाह का मैं अकेला गवाह हूँ। उस रोज जितने लोग यहाँ जिंदा बचे उनके साथ मैं भी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। वो पूरे गांव को बर्बाद करके चला गया और मैं अंजनी के फर्जंद का ध्यान कर बजरंगी के वापस लौटने का इंतजार करता रहा। उसके बाद वो कहाँ गया? उसका क्या हुआ? वो जहाँ डाका डालने के लिए गया था वहाँ डाका डालने के बाद अपने गांव वापस लौट आया। उसकी वह अय्याशियां ज्यादा रोज तक नहीं चल पाई। यकाएक वो एक खौफनाक बीमारी की चपेट में आ गया। उसकी बीमारी से लोग खौफजदा होकर गांव छोड़कर चले गए और उसके साथियों को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया। उसके बाद पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया। कृष्णा की दी हुई बद्दुआ से उसकी बीमारी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। मांत्रिक, मुझे बचाओ। राणा, मेरा हथियार कहाँ है? पहले मुझे बचाओ। पहले मुझे बता कि वह खंजर कहाँ है। कुछ भी करके तुम मुझे बचा लो वरना उस हथियार को भूल जाओ। मेरी मृत्यु हो गई तो वो हथियार भी मेरे साथ चला जाएगा। नहीं।
एक मुबारक घड़ी में पैदा होने वाली वो एक नूरानी दोशीज़ा है। तू जिसे नापाक करना चाहता था वो कोई मामूली दोशीज़ा नहीं, कृष्ण के खास मुरीदों में से एक नूरानी दोशीज़ा है। उसी की बद्दुआ की वजह से तेरी ये हालत हुई है। वो तुझे नहीं मिल सकती। मैं उसका हर जन्म में इंतजार करूंगा। वो एक ना एक रोज मेरे पास जरूर आएगी। पूरे राम दुर्गा को तूने जलाकर राख कर दिया, वो तुझे नहीं मिलेगी। वो मिलेगी, एक रोज मेरे पास जरूर आएगी। राणा, मेरा हथियार वापस दे दे। दूंगा राणा, मुझे वो मोहतरमा चाहिए। राणा, राणा, अगर तूने अपनी खुशी से वो हथियार मुझे नहीं दिया तो मैं उसे ताउम्र दोबारा नहीं बना सकता। तुझे वो देना ही होगा। राणा, तू मर नहीं सकता। राणा, कामातुरारम न भयम न लज्जा। तो किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकता। इत्तेफाक से अगर वो दोबारा पैदा हुई तो मैं उसे अपने काबू में कर लूंगा। तब तक तेरा जिस्म इसी में सुलगता रहेगा। जब तक मेरा हथियार मुझे नहीं मिल जाता तब तक ये जिस्म और रूह मेरी गिरफ्त में रहेंगे। रग 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 रग। उस मांत्रिक ने आज भी उस रूह को अपने कब्जे में लिया हुआ है। उस रूह को कृष्णा चाहिए और उस मांत्रिक को वो हथियार चाहिए। अब तक उसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। उस जालिम से हम सबको बचाने के लिए किसी न किसी शक्ल में बजरंगी हिफाजत करने के लिए दोबारा आएगा, इसी उम्मीद से हम जी रहे थे। और देखो तुम आ गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये जहाँ भी जाते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। इनकी वजह से लोग मुश्किल में आ जाते हैं। कतई नहीं। लोगों को लगता है कि इसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन इसी की वजह से उस परेशानी की आड़ में ना जाने कितने लोगों की जान बची है। इसकी वजह से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये यहाँ आया है लोगों की भलाई के लिए। इसके नाम में ही ताकत है, क्योंकि ये बजरंगी नस्ल का है। जिस तरह कृष्णा के रथ पर उस अंजनी के फर्जंद का परचम लहराया था, उसी तरह इन सब के यकीन का ये बजरंगी ही फतेह का परचम है बेटी। जीवा, हम सब की हिफाजत, भरोसा, यकीन सब कुछ तुम ही हो। खुदा के वास्ते तुम हमें छोड़कर मत जाना। भांजे, गांव वालों का यकीन है कि तू ही उनकी हिफाजत कर सकता है। चलो वापस चलते हैं। नहीं मामू, मैं वहां के हालात को समझ सकता हूं। अगर मैं यहां रहा तो मदद करने की बजाय उनके लिए मुसीबत बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भांजे। आपको सब मालूम है मामू। चलिए चलते हैं। जीवा, रुक जाओ। उनकी तमाम मुसीबतों का सामना करने की कुव्वत सिर्फ तुम में है। नहीं, मैं यहाँ रहा तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। उन आदमखोरों का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने देखा है। तुम्हारी ताकत, मर्दानगी, तुम्हारी बहादुरी मुझे इल्म है। जिसके कदम रखने से मुसीबतें कोसों दूर चली जाती हैं, आज उसी की शक्ल में अष्टलक्ष्मी यहाँ रोशन हुई है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो जीवा। तुम आफताब से आंखें मिला सकते हो, बिजली से टकरा सकते हो, फतेह का परचम लहराने वाले बजरंगी के दूसरे अवतार हो तुम। तुम्हारे सीने में बसे हैं श्री राम और उनकी हिफाजत करने वाले हनुमान। राम दुर्गा की आवाम को तुम जैसे एक मसीहा की जरूरत है। तुम यहाँ के हर शख्स की सांसों में बसे हो, उनकी आंखों में आतिश फिशा हो, उनके दिलों में एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं मिट सकता। तुम इन लोगों के लिए एक रहमत बनकर आए हो। अवाम पर हुकूमत करने वाले को हाकिम कहते हैं और हाकिम पर हुकूमत करने वाले को शहनशाह। और ऐसे शहनशाहों पर हुकूमत करने वाले तुम एक अजीम शहनशाह हो।
अगर यहाँ के लोगों को आजादी दिलवाना चाहते हो तो दष्ट कंठा गर्भ मर्दना, असुर शक्ति नाशना, शिष्ट शंख रक्षणा, वीरा समीरा बजरंगी बनना पड़ेगा तुम्हें, बजरंगी बनना पड़ेगा। तुम इन लोगों को बचा लो, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी। प्रथमो हनुमान नामा, द्वितीय भीमय बच्चा, पूर्ण प्रेगना तृतीय अस्तो, भगवत कार्य साधका। जय बजरंगी। जीवा, आज मेरी सारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई। हमारा यकीन गलत नहीं था। यह मारुति ही तुम्हें हमारी हिफाजत के लिए यहाँ लेकर आए हैं। सब खुशहाल रहे, ऐसी इनसे दुआएं मांगो। जीवा। जीवा। श्री वस्त्र गोत्र, उत्तरा भाद्र नक्षत्र, मीन राशि। जय बजरंगी। अब अपने दादाजी को सलाम करो। लक्ष्मी नारायण, अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, विष्णु गोत्र। गीता, रोहिणी नक्षत्र। राशि? वृषभ राशि। कौन से दिन पैदा हुई थी? अष्टमी। वक्त? ठीक से याद नहीं, शायद आधी रात में। स्वामी जी, एक मिनट रुकिए वहां। क्या हुआ स्वामी जी? गीता की पैदाइश का गोत्र और नक्षत्र क्या है तुम्हें इल्म है? हमारी कृष्णा और गीता की पैदाइश एक ही वक्त हुई है। खतरा है, उसकी जान को खतरा है। जाकर उसे बचा लो।
तुझे आखिरी रस्म और रिवाज भी नसीब नहीं होंगे। तू इस दुनिया की और उस दुनिया की नापाक रूह बन के रह जाएगा। तुझे आजादी नहीं मिलेगी, तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि तू मुझे इस जन्म में हासिल नहीं कर पाएगा। उसे अपने कैद से आजाद कर, वो मेरी है, वो मेरी है। पहले ये बता वो खंजर कहाँ है? सैकड़ों बरसों की इबादत के बाद मैंने उस मामूली हथियार को खास बनाया। इतने बरसों से वो हथियार तेरे पास था, अब तो मेरे साथ खेल खेल रहा है। हथियार मिलने के बाद ही इसे आजाद करूंगा। वो हथियार मेरी ही दाहिने पैर की रान में है, अब आजाद कर उसे। दाएं पैर की रान? तुम्हें तुम्हारा हथियार मिल गया, अब इसे मेरे हवाले कर दे। आजा आजा। मेरे ही रूहानी इल्म का हिस्सा है तू। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे धमकाने चला था, मैं कभी का तुझे राख कर देता, लेकिन इस हथियार की वजह से मजबूर था। जिस तरह इस हथियार को हासिल करने के लिए तूने मुझे हर लम्हा तड़पाया है, उसी तरह तू इसे पाने के लिए हर लम्हा तड़पेगा। मैं चाहता तो इसे बहुत पहले खत्म कर देता, लेकिन इस पर जो तुम लोगों का यकीन है, फक्र है, उसे तुम्हारे रूबरू तोड़ना था, इसीलिए इसे यहाँ खत्म कर रहा हूँ। इसकी मौत बेहद खौफनाक होनी चाहिए और उसका खौफ सबके चेहरे पर नजर आना चाहिए। आज के बाद यहाँ की कोई भी दोशीज़ा खातून मेरे नाम से थर 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 पत्ते की मानिंद कांपेगी। उस रोज भी बजरंगी को मैंने जंगल में इसी तरह मारा था। उनको तूने धोखे से मारा। फर्जंद की मोहब्बत को सामने रखकर तूने उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। इंसान की शक्ल में तू एक हैवान है, शैतान की औलाद। वो बजरंगी अब तुझे नहीं छोड़ेगा।
कौन सा बजरंगी जिसे बरसों पहले खाक में मिला दिया, वो बजरंगी, या फिर उसी का खून ये नामर्द? हाँ? कौन आएगा? हाँ? भगवान का साथ ना कभी बजरंगी ने छोड़ा है और ना ही छोड़ेगा। उसके हाथों से तेरा अंजाम तय है। अगर अंजनी उठ गया तो तेरी सांसें रुक जाएंगी। जो आफताब से आंख मिला सकता है वो तुझे क्या छोड़ेगा? जीवा, उठो जीवा, जीवा। जीवा जीवा जीवा, हे जीवा, हाँ। मुझे हासिल नहीं कर पाएगा। जय 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 बजरंगी 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 जय जय जय